आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, नूर खान एयरबेस क्या अमेरिका के कंट्रोल में है? हम इसकी बात करेंगे आज। पाकिस्तान के एक डिफेंस एनालिस्ट इम्तियाज गुल ने कहा है कि नूर खान बेस अमेरिका के कंट्रोल में और हो सकता है इन्होंने कोई सीक्रेट एग्रीमेंट अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ साइन किया है। C-130 एयरक्राफ्ट आते रहते हैं, इनकी सर्विसेज लेते रहते हैं और पाकिस्तान के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, बड़े बड़े लोग, वो भी नूर खान एयरबेस पर अलाउड नहीं है कुछ जगहों पर। तो इसमें कितनी सच्चाई है इसकी बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि डार्क साइकोलॉजी का जो हमारा कोर्स है आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, 500 रुपये का है। आज के दिन ऑफर है, एक दिन एक्सटेंड किया हमने। पॉजिटिव कूपन कोड यूज़ करिए। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बहुत अच्छे से चीज़ों को बताया है। तो बात यह है कि जो अमेरिका है उसने क्या वाकई ऐसा बोला है इम्तियाज़ गुल ने। अब देखिए, ये एक डिफेंस एनालिस्ट है, पाकिस्तान का हैं, तो इसमें सच्चाई हो सकती है। कैसे? हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि पहले तो क्या बोला गया है। जो मैंने आपको बताया वही सच्चाई इन्होंने बोली है। अब इसमें हो सकता है कि ये जो एयरबेस है इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, ये अमेरिका के कंट्रोल में हो। ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान और USA कोलैबोरेट करते रहे हैं। ये 2001 से कहानी बदली है। 1990 के बाद से ही जो है 1990 से पाकिस्तान को पैसे मिलने बंद हो गए। अमेरिका जो है वो अमेरिका की CIA उसको इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान में से कहीं पर भी एयरबेस मिल जाए तो कमाल हो जाए। अब भारत ने तो मना कर दिया क्योंकि उसको ताइवान को देखना है और इधर वेस्ट एशिया पर नज़र रखनी है, अफगानिस्तान पर नज़र रखनी है। अफगानिस्तान पर नज़र रखने के लिए उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो इससे पहले भी पाकिस्तान के एयर स्पेस हो गए और पाकिस्तान के बहुत हिस्सों को, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक लेक्चर लिया था ओसामा बिन लादेन का, 1 घंटे का, डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दे दूंगा। तो मैंने बताया था कि कैसे उस समय CIA और ISI ने मिलकर काम किया है। तो काम करते रहते हैं। ऑपरेशन साइक्लोन के तहत 1980s में जो भर भर के पैसा दिया था ना अमेरिका ने, वो पाकिस्तान को ही दिया था और पाकिस्तान जो आतंकवादी बनाता था। तो ये हो सकता है अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को एकदम दबा के रखता है और पाकिस्तान, जैसा कि मैंने बताया कि वो एक ऐसा देश है जो बिकाऊ है कि हमको पैसे दो और लूट लो। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नूर खान एयरबेस जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में हो। और इसी वजह से सीज फायर तो नहीं हुआ, अभी कोई इस पर एग्रीमेंट साइज नहीं हुआ, लेकिन ये बोला गया हो अमेरिका द्वारा भारत से। पाकिस्तान के DGMO ने कॉल किया था वैसे कि आप प्लीज़ फायरिंग रोक दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका अगर उसको कंट्रोल करता है तो क्यों कंट्रोल करता है, एक तो बात ये है। ठीक है, तो भाई पहली बात तो कॉवर्ट ऑपरेशंस के लिए। दूसरी चीज ये है कि इनका जो मैंने आपको बताया था कि CIA के पास एक प्लान है। पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करने की सोचता है तो इनके पास प्लान है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो चाइना ने तो मदद की लेकिन अमेरिका ने भी बहुत मदद की पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम नेशन बनाने में, वो अमेरिका कंट्रोल करता हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर इनकी फौज रहेगी तो इनको पता चल जाएगा कि क्या ये न्यूक्लियर करने वाले, हमला करने वाले, नहीं करने वाले हैं। इनका जो नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर है, जो जहाँ से पूरा ये न्यूक्लियर को कंट्रोल करते हैं, वो यहीं पे ही है। और बगल में ही आपका इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, तो उसके बीच में ये नूर खान एयरबेस आता है। तो 30-30 किलोमीटर पे है ये, तो पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज़, सेकेंड पॉइंट ये भी है कि जो पाकिस्तान है, अमेरिका पैसे देता है पाकिस्तान को। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी $800 मिलियन दिए, IMF ने पाकिस्तान को पैसे दिए, FATF की लिस्ट से निकला। तो पाकिस्तान अलाउ कर सकता है अमेरिका को, पैसे मिल रहे हैं पाकिस्तान को, और अमेरिका जो है वो पैसे दे रहा है पाकिस्तान को IMF के थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू, हर तरीके से। तो जाहिर सी बात है फ्री में तो कर नहीं रहा है मदद, जैसा कि मैंने बताया। तो हो सकता है कि अमेरिका को यहाँ पे इनके एरोप्लेन्स को रहने की, यहाँ पे सहमति हो, काम करने की सहमति हो। अमेरिका जो है यहाँ से सारे कॉवर्ट ऑपरेशन, चाहे वो अफगानिस्तान हो, ये बात बिल्कुल पक्की है दोस्तों। जो 2001 से लेकर 2021 तक लड़ाई हुई है, अमेरिका अफगानिस्तान में रहा है ना, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ था। पाकिस्तान ने अमेरिका की बहुत मदद की है, ये भी चीज़ है। तीसरा पॉइंट ये है कि हो सकता है जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को डर है कि कभी भी भारत हम पे हमला कर देगा। ये 1993 के CIA डॉक्यूमेंट्स भी बताते हैं कि पाकिस्तान भारत से बहुत डरता है। तो अगर अमेरिका रहेगा तो शायद भारत हमला नहीं करेगा। यह भी एक रीजन हो सकता है कि अगर अमेरिका की प्रेजेंस रहेगी, क्योंकि इंडिया ने कभी भी अमेरिका को एयरबेस नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल अमेरिका के बगल में है, पाकिस्तान के बगल में है,
इंडिया के बगल में है। क्या हो रहा है आजकल, बरसात हो रही तो काफ़ी फंबल हो रहा है मेरा। तो उसने तो एयरबेस दिया हुआ है अमेरिका को। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि अगर अमेरिका हमारे साथ है, हमारी धरती पर है, तो शायद भारत कभी हमला नहीं करे। और ये पुष्टि भी हो गई वही, क्योंकि अमेरिका, भाई आप कैसे हो सकता है कि जेडी वैंस 2-3 दिन पहले बोल रहे हैं कि हमको कोई लेना देना नहीं है, ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। तब बहुत बात हो रही थी कि ऐसी की तैसी कर दो, लेकिन मैंने उस समय बोला था कि अमेरिका को आप हल्के में मत लीजिए। ये जेडी वैंस और ये डोनाल्ड ट्रंप ये सब ऐसे नहीं है। जैसे ही भारत नूर खान पे, जब नूर खान पे हमला हुआ ना और नूर खान पे भयानक डैमेज किया, तब फिर अगले ही दिन सीज फायर हो गया। खबर तो ये भी थी कि कुछ रेडिएशन लीक्स की भी है और बोरॉन के जो प्लेन्स हैं वो भी इजिप्ट से आ रहे हैं, खबर ये भी थी, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। बट पर्दे के पीछे दोस्तों बहुत कुछ चलता है। एक सीक्रेट एग्रीमेंट इन्होंने अमेरिका से 110% साइन किया है। अमेरिका यहाँ से कॉवर्ट ऑपरेशन चलाता है, लेकिन फिर चाइना एक बहुत बड़ा एंगल आ जाएगा। ठीक है, देखिए आप एक चीज़ तो मानेंगे ना, एक चीज़ आप लिंक करिए कि चाइना और अमेरिका कट्टर दुश्मन है, कट्टर दुश्मन। एक्चुअली 1980s में क्या हुआ, मैं इसकी भी थोड़ी हिस्ट्री बताता हूं आपको, कि अमेरिका ने चाइना की मदद करनी शुरू कर दी। 1972 के दौरान भाई माओ जेडोंग जो है वो रिचर्ड निक्सन से मिले, सब कुछ हुआ। उसके बाद अमेरिका ने चाइना को ताकत देनी शुरू कर दी। अमेरिका की मदद से चाइना ने अपनी इकोनॉमी खोली, क्योंकि 1975 जब तक माओ जेडोंग थे तब तक चाइना की इकोनॉमी एकदम जीरो। अब उसके बाद क्या हुआ कि चाइना जो है वो अमेरिका से भी ज्यादा ताकतवर होने लगा। वो अमेरिका ने उसको सिखाया, लेकिन कहते हैं ना, वो आपने रोबोट पिक्चर देखी कि उसका स्टूडेंट होता है डैनी का रजनीकांत, लेकिन रजनीकांत डैनी से ज्यादा काबिल हो जाता है। तो चाइना अमेरिका से ज्यादा काबिल होने लगा और उसके बाद ट्रेड डेफिसिट से लेकर अमेरिका को ही अंडरमाइन करने लगा। तब अमेरिका को पता चला कि भाई ये हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान एकदम ऐसे लंगोटिया यार है। अब अमेरिका ये कहता है कि दुश्मन का दुश्मन हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता। अमेरिका ये कहता है कि दुश्मन का दोस्त हमारा कभी दोस्त नहीं हो सकता। अमेरिका ने काटसा बनाया है। अभी अमेरिका बिग ब्यूटीफुल बिल लाएगा, उसमें ये तक सैंक्शंस के कि तुम हमारे दोस्तों से दोस्ती नहीं, हमारे दुश्मनों से दोस्ती नहीं कर सकते। अमेरिका एक ऐसा पॉजिटिव नेशन है, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है? उसके बावजूद उसके पास पाकिस्तान के F-16 है और फिर वहां पे वो $300 मिलियन देता है उसकी सर्विसिंग के लिए। क्यों पैसा पाकिस्तान को दे रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की जो क्रिप्टो कंपनी है वो पाकिस्तान में क्यों है, जब पता है कि चाइना इतना अच्छा दोस्त है? जवाब है यही सीक्रेट एग्रीमेंट, यही जो डिफेंस। और हो सकता है इट्स नॉट अबाउट नूर खान एयरबेस, हो सकता है पाकिस्तान के और भी एयरबेस अमेरिका के कंट्रोल में हो। ये जियो पॉलिटिक्स ऐसी ही चलती है। क्या चाइना को पता होगा? क्योंकि अगर चाइना को ये पता चलेगा तो चाइना का मूड खराब होगा। ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन हो सकता है इनको पता हो। भाई जिसका जितना इंटरेस्ट, चाइना को क्या मतलब है? अमेरिका भी बहुत बड़ा बाजार है, चाइना बेचता है। अभी आप देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे चाइना कंट्रोल कर रहा है कि नहीं? 90% पूरा बाजार चाइना कंट्रोल करता है। देखिए चाइना को कोई अमेरिका से प्रॉब्लम नहीं है, किसी से प्रॉब्लम नहीं है। ताइवान, हम चाइना की इतनी बात करते हैं, कितने सारे चाइना के बिजनेसमैन ने ताइवान में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है ना? जब से डोनाल्ड ट्रंप आए ना, वो बहुत इशू उठा रहे हैं चाइना को लेकर। उन्होंने भयंकर टैरिफ लगा दिया और वहां से चाइना का अभी अप्रैल से ही मूड खराब है। तो क्या चाइना को पता नहीं होगा? बिल्कुल पता होगा, लेकिन वही है कि इंटरेस्ट। भाई देखो, तुम अपना नूर खान एयरबेस तुम अपने काम के लिए यूज करो, हम अपने काम के लिए यूज करते हैं। इतना चाइना पाकिस्तान की मदद कर रहा है और अमेरिका को कट्टर दुश्मन है चाइना, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो उसका यही पता चलता है कि कहीं ना कहीं सिर्फ नूर खान एयरबेस नहीं, और भी एयरबेस अमेरिका के कब्जे में है, ये मान के चलिए। और इसीलिए पाकिस्तान हमेशा अमेरिका राग अलापता है, हमेशा ये कहता है कि कश्मीर मसले पर अमेरिका जो है वो हस्तक्षेप करे। और दोस्तों, इन आतंकियों को किसने बनाया? मसूद अजहर। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, चलिए मैं आपको कहानी बताता हूं। मसूद अजहर को पता है भारत किसने भेजा? अमेरिका और CIA और ISI ने। CIA ने तैयार किया था मसूद अजहर को, पुर्तगाली पासपोर्ट CIA ने सब दिलवाया था। ISI कर सकती है इतनी औकात? इनफैक्ट यहां जब आया था, ये ब्रिटिश और अमेरिका ने मिलकर ये जैश की मदद की है। तो ये ऐसे देश हैं, भरोसा तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, हालांकि 2 दिन पहले की न्यूज है, बट मैंने
मैंने अभी देखी, मैंने कहा कि चलो ये आपको बताते हैं कि एनालिसिस देते हैं। बाकी डार्क साइकोलॉजी का कोर्स, उसका लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।